आज बैंक निफ्टी का एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आज आपके लिए बैंक निफ्टी का एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होने पर मार्केट में कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, मार्केट के लेवल चेंज हो जाते हैं और मार्केट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। मार्केट एकदम अलग तरीके से परफॉर्म करने लगता है। उस समय बस आपको थोड़ा सा अपनी ग्रीड पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड को समझ ही नहीं पाते। और एक्चुअली मैं बताऊं, बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा ट्रेंड जो है अनडिफाइंड सा चल रहा है। बैंक निफ्टी प्रॉपर एक ट्रेंड को अभी फॉलो नहीं कर रहा है। अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बैंक निफ्टी में और कोई भी स्मूथ मोमेंटम अभी वन साइडेड दिख नहीं रहा है। जो ये शार्प सेलिंग आई, इस शार्प सेलिंग को हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने, देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस बना के रखा था मार्केट ने इस जगह पर, ये बार बार मार्केट इसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा था, तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आना थी, जो कि बैंक निफ्टी में सेलिंग आ चुकी है। बट आप यहाँ से देखेंगे कि अब क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट हमेशा एक लेवल पर काम करता है। देखिए, मार्केट में जब इस जगह से ये जो बार बार एक रेजिस्टेंस बन रहा था मार्केट में, इस रेजिस्टेंस से एक बार ब्रेकडाउन आया तो मार्केट ने सीधे गैप डाउन ओपनिंग दी। अब गैप डाउन ओपनिंग होने पर मार्केट ने जो कल लो बनाया था उसी लो को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस उसने और फेस किया जो था यहाँ पर। अल्टीमेटली मार्केट ने जो ये गैप बनाया था वो गैप अभी भी यहाँ पर स्टिल पेंडिंग है। तो मार्केट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, मार्केट अगर किसी भी तरीके से कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको बस ये देखना है कि मार्केट जो लो बना हुआ है कल का 34,900 के आसपास, वहाँ पर कैसा बिहेवियर कर रहा है। अगर मार्केट उस लो को ब्रेक करके स्मूथली नीचे चला जाता है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मार्केट आपको 200 पॉइंट ईजिली देगा। 200 पॉइंट ईजिली देगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 700-750 का टारगेट मिल सकता है। बट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने पर आप ये देखिए कि मार्केट ये जो लेवल है हमारा, कल मार्केट ने जो हाई बनाया था 35,300 के अप्रॉक्स, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, मार्केट कल जब एक बार यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद आप देखेंगे मार्केट इस लेवल को बार बार रिजेक्ट कर रहा था। वो लेवल था अप्रॉक्सीमेटली 35,200। तो इस लेवल से ही मार्केट में रिजेक्शन आया। बट ये जो मार्केट ने यहाँ पर बॉटम रेडी किया था, इस बॉटम के नीचे गिरने भी मार्केट तैयार नहीं था। यहाँ पर बार बार मार्केट यहीं से पुल बैक दे रहा था। तो प्रोबेबिलिटी है अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या नीचे गिरने की। अगर नीचे गिरता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल ईजिली मिल जाएगा। और अगर ऊपर जाता है मार्केट तो मार्केट में ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कोई। मार्केट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ तक, अगर गया भी तो आप ये लेवल देख सकते हैं। ये मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आपके सामने रखा हुआ हूँ। ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली इसका क्लोजिंग प्राइस और यहाँ से जो एक ब्रेक डाउन आया है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट से मार्केट ने एग्जैक्ट ब्रेक डाउन दिया। आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर शॉर्ट कवरिंग आती भी है मार्केट में तो वो शॉर्ट कवरिंग 32,500 600 तक जा सकती है। वहाँ पर मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। एक्चुअली ये लेवल आ रहा है 694। तो शॉर्ट कवरिंग अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद भी यहाँ कहीं की क्लोजिंग के पास अगर अटक जाता है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं होता है और दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है मार्केट यहाँ से, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फिर एक फॉल मिलेगा। बट मार्केट में अभी अगर कल किसी भी प्रकार से मार्केट में फॉल नहीं आता है या मार्केट में एग्जैक्ट शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद साइडवेज हो जाएगा।
और साइडवेज मार्केट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पहला हाई बनता है और जो पहला लो बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है ट्रेडिंग के लिए। इस पहले हाई और पहले लो के ऊपर आपको ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखना है कि मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने 5 मिनट में जो फर्स्ट कैंडल बनी उसका हाई और लो कल उसी रेंज में घूमता रहा। इसी तरीके से आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो ये जो हाई ये जो लो, हाई की तो यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ। देखिए लो के नीचे जब एक बार मार्केट आया, फाइनली मार्केट में ब्रेकडाउन। यहाँ पर आप देखिए, इस चार्ट पर आप देखिए 5 मिनट के चार्ट के नीचे मार्केट आया, एग्जैक्टली ब्रेकडाउन। अब इस चार्ट को आप देखिए, इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के चार्ट के बिटवीन ही मार्केट घूमा, तो ये मार्केट होता है साइडवेज मार्केट। अगर मार्केट कल अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट नहीं देता है तो वो साइडवेज हो जाएगा एक कैंडल बना के। ये आप देख रहे हैं, ये होता है मार्केट। इस मार्केट में ना तो आपको एग्जैक्ट सेलिंग का ट्रिगर मिला ना बाइंग का ट्रिगर मिला। अब आप यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट ये 5 मिनट का हाई फर्स्ट कैंडल, देखिए क्या मिला आपको, सेलिंग का ट्रिगर दिया बट मार्केट नहीं गिरा नीचे, यहाँ से रिवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट इसके लो से सेलिंग का ट्रिगर एक्टिवेट हुआ है 36,067, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का अप्रॉक्स होगा। और अगर आपने यहाँ पर 150 पॉइंट अप्रॉक्स बुक नहीं किए हैं, मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आपको ऑब्वियस है यहाँ पर ट्रेड एक्सिट करना है। अगर इस टाइप का कोई ट्रेंड मिलता है, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट मिनट हाई, यहाँ देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, मार्केट नीचे गिर गया, इसी के बिटवीन रहा, एंड ऑफ द डे मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश की। यहाँ देख सकते हैं आप, ये चार्ट देखिए आप, सिंपल ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश भी की मार्केट ने कि मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेकडाउन एंड नीचे आया मार्केट। 5 मिनट का जो ट्रिगर मैं आपके सामने आज पोस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट में, आप इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा। ये आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों जगह सेव कर सकता है। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट इसके नीचे गिर जाएगा, और गिरेगा तो आपको टारगेट जो दिख रहा है वो फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास नियर बाय मिलेगा। और अगर फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास से मार्केट अगेन फॉल की तैयारी करता है तो वो एग्जैक्टली ब्रेकडाउन होगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि मार्केट काम करता है, बट कुछ हिडन फैक्ट्स भी होते हैं मार्केट के, कुछ हिडन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं मार्केट के, जहाँ से मार्केट मूवमेंट देता है। तो आपको इस बात का ध्यान मार्केट में ज़रूर रखना है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आप मार्केट के परफॉर्मेंस को नहीं समझते हैं कि मार्केट में ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उस बात को आप नोट करके रखिए। सुपर बुलिश मार्केट 5 मिनट के चार्ट के नीचे, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बुलिश होता है। बियरिश मार्केट 5 मिनट में फर्स्ट कैंडल के नीचे बियरिश होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 मिनट का कैंडल है, मार्केट ने जब इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो इस कैंडल के नीचे नहीं गिर पाया मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइडवेज मार्केट था। हम कभी भी अगर शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा बुकिंग पॉइंट होता है, ना कि ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ये दो लेवल हैं, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है ओपन होने के बाद, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद भी अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। और आप एक बात का ध्यान रखिए, आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करते हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको अपना माइंड सेट प्रॉपर बना के रखना है।
अगर आपने एक ट्रेड लिया है कि मैं बाय साइड हूँ, तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि आप गलत हैं, तब तक आप उस ट्रेड में बने रहिए। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रेड को एक्सिट करेंगे कि मार्केट, मैंने बाई किया है, मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रहा, ट्रेड एक्सिट करता हूँ, मैं सेल का ट्रेड डालता हूँ, सेल नहीं हो रहा मार्केट, मैं ट्रेड एक्सिट करता हूँ, मैं बाय का ट्रेड डालता हूँ, इस तरीके से आप कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही आपको मार्केट में एक ट्रेडर बना सकता है। और अपनी ग्रीड को कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रोज़ पैसा डबल करना है, मार्केट में रोज़ पैसा डबल नहीं होता है। जो बड़े बड़े लोग भी हैं वो बड़ी बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जब जाके वो मार्केट में डेली का 1 या 2% निकाल पाते हैं। तो आप ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे रोज़ ट्रेड बड़े बड़े करना है और रोज़ डबल करना है पैसा, या रोज़ 20-30% की अर्निंग करना है। आपको अगर मार्केट में ट्रेडर बनना है तो आप इसको इनिशियली स्टार्ट करिए। अगर आपके पास बैंक निफ्टी में एक लॉट का पैसा है तो आपको ये समझना है कि मुझे एक ट्रेड अगर 50 पॉइंट का भी मिलता है तो मैं 1250 रुपये निकाल सकता हूँ, और मेरे उस ट्रेड के बाद मेरे हाथ में इन हैंड 1000 प्लस ही आएगा। तो आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर 1,55,000 रुपये में बैंक निफ्टी का एक लॉट आपको मिलता है, अभी करेंट प्राइस पे मिल रहा है, तो आपकी अर्निंग ईजिली 1 से 1.5% हो सकती है। आप इस चीज़ को समझिए और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मार्केट में अगर आप टिके रहेंगे तो मार्केट आपको बहुत अच्छे अच्छे दिन भी दिखाएगा, पर आप सिर्फ लॉस करेंगे और लॉस के बारे में सोचेंगे और लॉस की भरपाई में लगे रहेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है और आगे बढ़ना है, तो आप कभी एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको मार्केट में ट्रेडर बनना है तो आपको ध्यान कंसिस्टेंसी की ओर होना चाहिए। मार्केट हमेशा यहीं पर रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। हम अगर बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 200 पॉइंट डेली निकालना है, और हम देखते हैं कि हम फ्यूचर देखते हैं कि हम एक दिन 10 लॉट में ट्रेड करेंगे, 200 पॉइंट डेली निकालेंगे, तो बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है। आप 1 लॉट से स्टार्ट तो करिए, अपनी कैपिटल इंक्रीज करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। जब आपके हाथ में बैंक निफ्टी बैठ जाएगा कि हाँ मेरा स्टॉप लॉसेस के डेज कम है, प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप लॉट इंक्रीज करके अपनी कैपिटल बना के अपना एक विज़न तैयार करके एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो इस चीज़ को समझिए आप और ट्रेड करिए। बाकी तो मैं अपने ट्रेनिंग में एक प्रॉपर माइंडसेट देता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए सारी चीज़ें समझाता ही हूँ। जो मेरे ट्रेनिंग लिए हुए मेंबर्स हैं वो बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में मैं कुछ ट्रेड्स अपने प्रीमियम चैनल पे डालता हूँ, मैं आपको वो शो करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर तो ट्रेडिंग नहीं की थी, इस डे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मार्केट में क्या पोस्ट किया था। 36,100 to 125 क्रूशियल लेवल, बाइंग ओनली एबव दैट लेवल। मैंने आपसे बोल दिया इसके ऊपर ही बाइंग आएगी, अदरवाइज नहीं। ये मैंने 10:24 पे पोस्ट किया था। आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया 10:24 पे। यहाँ पर 114 से ही वो रिटर्न हुआ। मैंने बाइंग के लिए सोचा भी नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा रेड कैंडल बना के बैंक निफ्टी नीचे गिरा है, तो नीचे गिरने के चांसेस कम और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट के। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मार्केट में पोस्ट किया था रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इस 3650, 3690, 1132 पे। अब देखिए 1132 पे मार्केट कहाँ था, यहाँ पे, यहाँ पर इस जगह पर मार्केट घूम रहा था और इसने हाई बनाया 36021। तो बहुत ही सिंपल है बॉस, यहाँ पर तो ट्रेड इनिशिएट होना है शॉर्ट के लिए, और मार्केट में आपको टारगेट दिख ही रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये जो लो बना है यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, इसके नीचे का हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में।
बस आपको थोड़ा समय देना होगा और उसकी प्रैक्टिस करना होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा आपसे, जिसमें मैं कुछ नए टॉपिक्स एंड नए ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।